चमकता पत्थर। एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई अपनी साधारण जिंदगी जीता था, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे जंगल में घूमना और नई चीजों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन मोहन जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। यह पत्थर किसी साधारण पत्थर जैसा नहीं था। वह रात में चमकता था और बहुत ही आकर्षक था। मोहन ने उस पत्थर को उठाया और घर ले आया। जब रात हुई तो मोहन ने देखा कि पत्थर और ज्यादा चमकने लगा है। उसने उत्सुकता से पत्थर को अपने हाथ में लिया और अचानक से वह अदृश्य हो गया। मोहन को पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि यह पत्थर जादुई है और उसे अदृश्य कर देता है। मोहन ने सोचा कि वह इस जादुई पत्थर का उपयोग अच्छे कामों के लिए करेगा। अगले दिन उसने गांव में देखा कि कुछ चोर एक बूढ़ी महिला के घर से चोरी कर रहे हैं। मोहन ने जल्दी से पत्थर को अपने हाथ में लिया और अदृश्य होकर चोरों को पकड़ लिया। उसने चोरों का सारा सामान वापस दिलवाया और बूढ़ी महिला को उसका सामान लौटा दिया। गांव के लोग मोहन की तारीफ करने लगे, लेकिन मोहन ने उन्हें नहीं बताया कि यह सब जादुई पत्थर की वजह से हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार होने वाला था। सभी लोग त्योहार की तैयारी में जुट गए थे। तभी गांव के प्रधान के बेटे का अपहरण हो गया। सभी लोग बहुत परेशान हो गए और प्रधान ने गांव वालों से मदद मांगी। मोहन ने सोचा कि यह सही समय है अपने जादुई पत्थर का उपयोग करने का। वह अदृश्य होकर अपहरणकर्ताओं के पीछे गया और उन्हें ढूंढ निकाला। उसने चुपके से प्रधान के बेटे को बचाया और अपहरणकर्ताओं को गांव के प्रहरी के हवाले कर दिया। गांव में मोहन की बहादुरी के किस्से फैल गए, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता था कि मोहन के पास जादुई पत्थर है। मोहन को यह समझ में आया कि इस जादुई पत्थर का उपयोग सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। एक दिन मोहन जंगल में एक साधु से मिला। साधु ने मोहन की कहानी सुनी और उसे समझाया कि जादू का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए ही होना चाहिए। साधु ने मोहन को एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि जादुई पत्थर की असली ताकत उसके दिल में है। अगर वह सचमुच दिल से अच्छा काम करेगा तो उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन ने साधु की बात को गांठ बांध ली। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखे मरने लगे। मोहन ने सोचा कि वह जादुई पत्थर की मदद से पानी ला सकता है, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। उसने पत्थर का उपयोग नहीं किया और अपने दिल की सुनी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर एक नई नहर खोदनी शुरू की। सभी ने कड़ी मेहनत की और अंत में पानी गांव में आ गया। फसलें फिर से लहलहाने लगीं और गांव में खुशहाली लौट आई। मोहन को अब समझ में आ गया था कि असली जादू उसकी मेहनत और ईमानदारी में है। उसने जादुई पत्थर को साधु को लौटा दिया और अपने जीवन में कभी भी उस जादू का सहारा नहीं लिया। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की कदर करते थे और मोहन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस तरह मोहन ने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत और जादू हमारे अंदर ही होता है। हमें केवल उसे पहचानने और सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत होती है। और इस तरह मोहन की कहानी सभी के दिलों में बस गई और वह हमेशा के लिए यादगार बन गया।